आजमगढ़ कांग्रेस जिलाध्यक्ष कौशल उर्फ मुन्ना राय ने दिखाई अपनी ताकत। सड़कों पर उतरा कार्यकर्ताओं का जन सैलाब। छठियाओं से मेहता पार्क तक उत्साहित कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष का 25 जगह किया स्वागत। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आज भारी जोश और ताकत के साथ आजमगढ़ की सड़कों पर दिखाई दिए। मौका था कांग्रेस के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष कौशल उर्फ मुन्ना राय के अध्यक्ष बनने के बाद प्रथम बार आजमगढ़ आगमन का, जिसमें गांव-गांव से कांग्रेस के कार्यकर्ता उमड़ पड़े। छठियाओं से उनका जुलूस हजारों दुपहिया वाहनों, चार पहिया वाहन गाड़ियों के साथ रवाना हुआ। रास्ते में जगह जगह उत्साहित लोगों ने अपने नए अध्यक्ष का जोश के साथ स्वागत किया और फूल माला से अध्यक्ष को लाद देने के साथ जुलूस में जुड़ते हुए चले गए। छठियाओं से आजमगढ़ की आधे घंटे की पूरी यात्रा करने में जुलूस को करीब 3 घंटे का समय लग गया। शहर के विभिन्न रास्तों से होते हुए जुलूस मेहता पार्क पहुंचा, जहां एक बड़ी सभा में परिवर्तित हो गया। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी ने देश भर में ईडी के फर्जी केस के खिलाफ सभी जिला और शहर में प्रदर्शन करने का फैसला किया। इसीलिए मेहता पार्क की सभा को कौशल उर्फ मुन्ना राय के पदग्रहण के साथ प्रदर्शन का हिस्सा भी बना दिया गया। सभा को संबोधित करते हुए आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के मीडिया विभाग के चेयरमैन और पूर्व मंत्री डॉक्टर सीपी राय ने कहा, एक समय था जब कांग्रेस पार्टी ने नारा लगाया था कि करो या मरो और अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो आज भी कांग्रेस पार्टी के हजारों कार्यकर्ता इसी इरादे के साथ निकले हैं कि मारेंगे भी नहीं और मानेंगे भी नहीं। इसी नारे के साथ निकले हैं कि बहुत बर्बाद कर लिया देश प्रदेश को और बहुत लूट लिया, झूठ की सरकार चला लिया। इसलिए कांग्रेस ने तय कर लिया है सामाजिक न्याय, जिसमें वंचितों को भी संपूर्ण न्याय मिलेगा और बड़ी जातियों के गरीबों को भी न्याय मिलेगा। बर्बाद होते देश को बचाने के लिए अब आरएसएस और भाजपा की सत्ता को पूरे देश से उखाड़ फेंकना है। अब राहुल गांधी के कदम से कदम मिलाकर उसमें इरादों का हथियार बनकर गांव-गांव, गली-गली निकल पड़ना है और अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है, बल्कि फिर से कांग्रेस के गौरव को हासिल करके ही चैन लेना है। इस देश को हमने सिर्फ आज़ाद ही नहीं करवाया जब संघ के आका आज़ादी की लड़ाई की पीठ में छुरा घोंप रहे थे, बल्कि अंग्रेजों द्वारा लूटे और बर्बाद छोड़े गए देश की दुनिया से मुकाबला करने की ऊंचाइयों तक पहुँचाया है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि देश को बर्बाद होने से बचाएं और दुनिया के साथ सिर्फ कदम से कदम ही नहीं मिलाएं, बल्कि देश को और आगे ले जाएं। डॉक्टर राय ने कहा कि ईडी और सीबीआई के फर्जी मुकदमे से कांग्रेस नहीं डरेगी, जो अंग्रेजों की गोलियों और संगीनों से नहीं डरी। सभा को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष ने कहा कि आजमगढ़ के कांग्रेस के लोगों और आजमगढ़ की जनता ने उन्हें भावुक कर दिया है। जितना बड़ा जन समर्थन उन्हें मिला है, उतनी ही उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जननायक राहुल गांधी, राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का उन पर विश्वास जताने और जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी देने के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा, उन्होंने तय कर लिया है कि जो 2025 में संगठन को मजबूत बनाने का लक्ष्य रखा गया है, दिन रात एक करके वो कांग्रेस के संगठन को गांव-गांव तक पहुंचा कर रहेंगे और जो वर्षों से आजमगढ़ में चुनाव की दृष्टि से कांग्रेस के खेत में सूखा पड़ा था, वो पूरी ताकत लगाकर उसे खत्म करके रहेंगे। विश्व विजय सिंह ने भाजपा सरकार द्वारा ईडी की आड़ में जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को गीदड़ भभकी दी जा रही है, उस पर आक्रमण करते हुए चेतावनी दी कि हमारे नेताओं को छू कर देखिए, जेल भर दी जाएगी। और याद रखना, कांग्रेस तो अंग्रेजों के समय से जेल जाती रही है। स्वतंत्रता के लिए और जन आंदोलन के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार जेल जाते रहे हैं। तुम्हारी सरकार ने जितना पाप और भ्रष्टाचार किया है, तुम लोगों की तो सरकार जाने के बाद पूरी जिंदगी जेल में बीतेगी। कौशल उर्फ मुन्ना राय ने सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद ज्ञापित किया और उन्होंने कहा कि ये जोश जो आप लोगों ने दिखाया है, इसे भाजपा को सत्ता से बाहर करके अपनी सरकार बनाने तक बरकरार रखना होगा। कार्यक्रम का संचालन तेज बहादुर यादव ने किया। वक्ताओं ने मुख्य रूप से विशिष्ट अतिथि राघवेंद्र सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन बंशीधर मिश्रा, प्रदेश महासचिव संगठन अनिल यादव, प्रदेश सचिव प्रभारी आजमगढ़ अनीश अहमद, पूर्व जिलाध्यक्ष प्रवीण सिंह ने सभा को संबोधित किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिले के वरिष्ठ कांग्रेस नेता चंद्रपाल यादव, बिलाल अहमद, राजाराम यादव, सुरेंद्र सिंह, दिनेश यादव, शीला भारती, पुनवासी प्रजापति, अरविंद पांडे, मनोज सिंह, अजीत राय, रमेश राजभर, नरेंद्र सिंह, रामप्यारे यादव, नजम शमीम, हरिओम उपाध्याय, राहुल राय आदि हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हैं इस पद पे चयनित करने के लिए। दिल्ली शीर्ष नेतृत्व का, प्रदेश शीर्ष नेतृत्व अजय राय जी और उनके टीम का, जिन लोगों ने ये पूरी पारदर्शी प्रक्रिया के तहत हमको
चयनित किया कि आजमगढ़ जिला संगठन की जिम्मेदारी दिया, हम उनके नीतियों को जन जन तक पहुंचाएंगे, अपने कार्यकर्ता का मान सम्मान वापस लौटाएंगे। शासन प्रशासन की किसी भी तरह के दमनात्मक कार्रवाई जो अगर हमारे किसी कार्यकर्ता के साथ हुई, डट के खड़े होंगे, उनका मोरल बढ़ाएंगे। राहुल गांधी जी के इस स्लोगन को कि कांग्रेस का कार्यकर्ता बब्बर शेर है, वह बब्बर शेर बन के हमारे आजमगढ़ जिले के कार्यकर्ता हमारे साथ दिखेंगे। आगामी चुनाव है 27 का, किस तरह से लोगों को मजबूत करेंगे और क्या करना चाहेंगे? आगामी चुनाव के तहत अभी तो 2 साल का वक्त है, समय मिला है। हम बूथ स्तर तक अपना संगठन मजबूत करेंगे, हमारे ब्लॉक अध्यक्षों के साथ, न्याय पंचायत अध्यक्षों के साथ, जिला कमेटी बना के अभी तो हम हुए हैं, अभी 2-4-10 दिन में अपने कांग्रेस पार्टी के लोगों के साथ बैठक करेंगे, फिर हर ब्लॉक का दौरा करके सारी नई टीम बना के उसके बाद हम जो है अपना संगठन बूथ स्तर तक मजबूत करेंगे। अगर शीर्ष नेतृत्व चाहेगा तो हम अकेले लड़ेंगे, शीर्ष नेतृत्व संगठन मजबूत करने के लिए तमाम संगठन में आप गोल हैं, तो किस तरह से आप इकट्ठा करेंगे? कोई गोल हमारे संगठन में आजमगढ़ जनपद में कोई गोल नहीं है, ऐसा कोई गोल ही नहीं है। आज सारे लोग इकट्ठा हैं और मैं आपको आज बता दूं कि मैं 2-3 साल से आ रहा हूं, आप मीडिया भाई के लोग भी हैं, कोई ऐसा नहीं था, न तो कोई आपसी विरोध है, न तो कोई मतभेद है। सारे लोग एक स्वर से हमारे घर जाके हमको बधाई दिए, हमारे साथ आज शामिल रहे, चढ़ बढ़ के शामिल रहे, तो ये तो साबित होता है कि कोई गोल नहीं है। और स्वास्थ्य है, रोजगार है, इसके अलावा शिक्षा है। स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा, भ्रष्टाचार जो इनका है, बेरोजगारी, ये सारे मुद्दे होंगे जो हम जनता के सामने लाएंगे। ठीक सर। तरवा में एक दलित नौजवान की हत्या हो गई, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। हमारे चयनित होने के बाद एक घटना घटी तरवा में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमको निर्देशित किया कि हम आ रहे हैं बुधवार को, आज कल आ रहे हैं, वहाँ चलना है और वहाँ उसकी आर्थिक सहायता भी करना है। अगर उसके साथ न्याय नहीं होगा तो संघर्ष भी करना है। सारे आजमगढ़ कांग्रेस कमेटी के हम लोग गए, उनको आर्थिक सहायता प्रदान किए और उनको विश्वास दिलाए कि अगर प्रशासन कहीं भी गड़बड़ी करता है, न्याय नहीं होगा तो हम लोग संघर्ष भी करेंगे। ठीक सर। दोस्तों नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, खबर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।